कि बच्चे पार्टी तो कॉम्पिटेंसी देख रहे थे ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ओके देखो फिर क्वेश्चन नंबर 115 से स्टार्ट है हेलो एल्कीन्स और हेलो एल्डिन्स का। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है कि देयर आर पी क्यू आर 3 ग्राफ्स है ना, पी क्यू एंड आर, और उन्होंने इसमें दिया है रिलेटिव रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के रेट से प्राइमरी सेकेंडरी से हाईलाइट थी, उनकी हाइड्रोलिसिस की रेट को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे रेट है, यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। अगर प्राइमरी है तो इस तरीके से हाइड्रोलिसिस हो रही है, सेकेंडरी है तो किसी और तरीके से, टर्सरी। तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्राइमरी, कौन सेकेंडरी, कौन टर्सरी, ऐसा। हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। कह रहा है पी ग्राफ जो है वो SN1 शो करेगा और Q जो है वो SN1 और ये SN2। ऐसा है क्या? कौन सा किसको फॉलो कर रहा है? बहुत सिंपल सी बात है, हमें पता है कि जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, प्राइमरी, तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड SN2 को प्रेफर करती है, टर्सरी जो है वो SN1 को प्रेफर करती है। ठीक, तो अब SN1 में P है या Q है, अब ये देखना पड़ेगा। ठीक है, रेट तो प्राइमरी होगी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो भाई देखो ये तो जो दे रहा है ये तो हमारा SN2 जैसा दिख रहा है। ठीक है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है ना। तो कह रहा है कि हमें पता है कि जब डिग्री इंक्रीज होता है तो रेट, अगर डिग्री इंक्रीज हो रही है तो रेट डिक्रीज होती है। ये SN2 का मैटर है, क्योंकि लोअर डिग्री पे हाई रिएक्टिविटी, हायर डिग्री पे लोअर रिएक्टिविटी, ये SN2 का पार्ट है। तो ये जो R है वो तो SN2 को शो कर रहा है। जैसे जैसे डिग्री इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे रेट डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ देखो P में तो फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, ऐसा तो है नहीं, है ना। ये जो Q है वो SN1 को शो कर रही है। रीजन ये कि जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है क्या डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, वैसे वैसे रेट भी इंक्रीज हो रहा है। तो टर्सरी में हाईएस्ट होता है वो SN1 में होता है। तो Q है वो SN1 है, Q जो है वो SN1 है, और जो R है वो SN2 है। तो Q SN1 और R SN2, तो Z करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, डी। गिवन बिलो आर 4 हेलो एल्किल कंपाउंड्स, 4 हेलो एल्किल कंपाउंड्स वो यहां दिए हैं, यहां पे, और कह रहा है कि इनमें से कौन सा मोस्ट इजीली अंडरगोज SN1 एंड SN2। SN1 फिर से वही बात, टर्सरी सबसे फास्ट, SN2 प्राइमरी सबसे फास्ट, है ना। तो अब देखो इसमें कहां पे है टर्सरी आइडोब्यूटेन। अच्छा ये भी है कॉन्सेप्ट कि I रहेगा सबसे फास्ट, BR रहेगा थोड़ा स्लो, CL रहेगा और थोड़ा स्लो, ये भी कॉन्सेप्ट है। तो दोनों बातें में ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट में कह रहा है कि टर्सरी आइडोब्यूटेन SN1, टर्सरी बिल्कुल डिग्री भी हाईएस्ट है, और आयोडीन भी है जो फास्ट रिएक्ट करती है, SN1 हो चाहे SN2 हो। तो ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। यहाँ SN2 में कह रहा है आइडोब्यूटेन, 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 टर्सरी ब्यूटेन, टर्सरी आइडोब्यूटेन, ब्रोमोब्यूटेन, आइडोब्यूटेन, ब्रोमोब्यूटेन, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन सही। देखो ऐसा है कि ये SN1 SN2 दोनों के लिए सही है। ठीक है, ये केवल ये डिग्री बस SN1 और SN2 में डिफरेंट होती है, बाकी ये तो सबके लिए सही है सीक्वेंस। तो सही कह रहा है, आइडो SN2 भी फास्ट टूटेगा BR के कंपैरिजन में, और ब्यूटेन है तो नॉर्मल है, फर्स्ट डिग्री है, तो ये भी जाएगा। तो ये P ही इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी A। The table below shows some of the features of SN1 SN2 reaction mechanism। ठीक है, उसमें ये कह रहा है कि SN फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स SN1 बिल्कुल सही, सेकेंड ऑर्डर बिल्कुल सही, रिएक्शन फेवर्ड बाय एनी टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और रिएक्शन फेवर्ड बाय नॉन बल्कि न्यूक्लियोफाइल, चलो ये भी मान लेता हूँ सही है। रिएक्शन फेवर्ड बाय अ गुड लीविंग ग्रुप, बिल्कुल, क्योंकि पहले रिलीव करेगा, कटायन है बनेगा, उसके बाद ही आगे रिएक्शन होती है, ये 2 स्टेप रिएक्शन है।
ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नॉट फेवर्ड बाय गुड लिविंग ग्रुप, नहीं, ऐसा तो नहीं है बेटा। जब लिविंग ग्रुप पे डिपेंड नहीं करता तो ये सीक्वेंस कैसे बना लिया कि आई सबसे फास्ट, फिर बी आर, फिर सी एल, है ना, ये सीक्वेंस बना ही कैसे? तो ये तो गलत है। स्टीरियो केमिस्ट्री रेसमाइजेशन होगा, बिल्कुल SN1 में रेसमाइजेशन होता है कि अगर डी रिएजेंट है तो 50% डी बनेगा, 50% एल कॉन्फ़िगरेशन का बनेगा। और स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वर्जन होता है, बिल्कुल इसमें इन्वर्जन होता है, ये भी सही है। विच ऑफ द रोज शो द इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा है जो इनकरेक्ट शो करता है ना, बिल्कुल ये जो है सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी सही नहीं है ना ये बात गलत बोल रहा है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो, अरे भाई मार्कोनी काफ लगा दो, Br को वहां ऐड कर दो उस डबल बॉन्ड पर जहां पे हाइड्रोजन कम होंगे, यानी कि 2Br, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, हाँ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, जिसमें कायरलिटी होगी, जिसका एक कार्बन 4 डिफरेंट से अटैच होगा, वही 3-आइडोपेंटेन, 1 2 3 4 5 2 4 6 हो गया यार, ये तो 5 कहां से रह गए, दिस इज नॉट ट्रू, 1 2 3 4 5 3 आइडो, जरा ध्यान से देखो, मैंने यहाँ आई लगा दिया, जैसे यहाँ पे आई लगाया तो यहाँ पे क्या है, एक एच भी है, एच है, आई है, बट दो ग्रुप सेम है, सी दो कार्बन का ग्रुप यहाँ भी तो सेम, तो ये तो कर ही नहीं सकते, इसमें कायरलिटी नहीं है, इस कार्बन पे दो ग्रुप सेम दिख रहे हैं, इधर भी उधर भी। 2-आइडो 2 मेथिल प्रोपेन, 2-आइडो 2 मेथिल प्रोपेन, ये है यहाँ 2-आइडो 2 मेथिल प्रोपेन, यहाँ पे आई है, यहाँ पे एमी है, मेथिल है, अरे भाई सेम तो है, ये भी सेम है, ये भी सब सेम ही तो है, तो ये भी नहीं जाएगा। थर्ड 1,3-डाई-आइडो, डाई-आइडो प्रोपेन, 1,3-डाई-आइडो प्रोपेन, 1 पे भी और 3 पर भी, 1,3-डाई-आइडो प्रोपेन। अब यहाँ पे 2 H होंगे, तो ये इसमें कोई ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है जिसके पास इस तरीके कोई कायरल सेंटर हो, तो ये थर्ड भी गया। 2-आइडोब्यूटेन, बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन है, 2-आइडोब्यूटेन। 4 2 पर आइडो है, आई लगा दिया, यहाँ पे H लगा दिया। अब देखो एक ग्रुप ये, एक ग्रुप इतना बड़ा पूरा, और एक आई और एक H, तो इसमें कायरलिटी है ना, ये कायरल एसिमेट्रिक कार्बन है, मतलब ये कायरल है, ऑप्टिकल एक्टिव होगा, तो इसमें सही ऑप्शन है डी, डी सही ऑप्शन होगा, करेक्ट। ठीक है, यहाँ कुछ मॉलिक्यूल के स्टिक बॉल एंड स्टिक मॉडल दिए गए हैं। अब आपको बताना है हाउ मेनी ऑफ द एबव कंपाउंड्स इज ऑप्टिकली एक्टिव, इसमें से कितने ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तो ढूंढते हैं कितने के पास कायरल कंपाउंड्स हैं। CH3 CH2, इसके पास भी 2 SCM, इसके पास 3 SCM, इसके पास 2 SCM, इसके पास 2 SCM, इसमें कोई ऑप्टिकल एक्टिव नहीं, कार्बन नहीं है इसमें कायरल। इसके पास 3 SCM, इसके बाद एक H है, एक ये तो ऑक्सीजन है, कोई ये दूसरा मॉलिक्यूल है, कार्बन है, C, ये ऑप्टिकल एक्टिव है। इसमें देख लेते हैं, इसके पास एक O, ये O है, ये कार्बन है, एक ग्रुप, दो ग्रुप, ये भी ऑक्सीजन है, और यहाँ एक H भी होगा। H क्यों नहीं दिखाए भैया तुम? ये कार्बन है, तो ये कार्बन कैसे हो सकते हैं? इसका 4th वैलेंसी नहीं है, यानी नाइट्रोजन वगैरह कुछ है, इसमें भी नहीं है, तो इसमें 1 2 3, इसके पास एक, यहाँ पे अलग चीज, यहाँ पे अलग चीज, B एंड C, यानी 2 सही ऑप्शन होगा इसका, 2 B एंड C दोनों। Which of the following compounds will be the hydrolyzed most rapidly under similar condition? देखो हाइड्रोलिसिस SN1 को माना जाता है, तो SN1 किस में फास्ट होगी? टर्सरी सबसे फास्ट, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो देख लो SN1 किस में फास्ट होगी, इसमें कौन है टर्सरी है? 2-क्लोरोब्यूटेन, 1 2 3 4, 2-क्लोरोब्यूटेन, एक ये है। 2-क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, 1 2 3 4 Cl, और ये है 1-क्लोरोब्यूटेन, 1 2 3 4, यहाँ पे Cl है, एक ये है 1-क्लोरोप्रोपेन, 1 2, दिस 1-क्लोरोप्रोपेन, दिस इज नॉट 1 2 एंड दिस इज Cl। अब इसमें बताना है कि इसमें कौन सा, ठीक है, तो कौन सा है जो रैपिड टर्सरी वाला, कहाँ है टर्सरी? टर्सरी फास्ट, यानी कि 2-क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन।
As per the Fitting reaction, when 2 mole of chlorobenzene react with metals such as sodium in presence of dry ethyl, it gives diphenyl. हाँ, ये क्या कह रहा है? Observe the given reaction. हाँ, मैंने ऑब्जर्व कर लिया. क्या कह रहा है? Which the following product will be formed as a P. ओके, अब कह रहा है इसमें कौन सी रिएक्शन होगी, मतलब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा. बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये. तो देखो फिटिंग रिएक्शन में होता क्या है. फिटिंग रिएक्शन में हम ये देखते हैं कि मान लो हमारे पास फिटिंग रिएक्शन अगर है तो एक बार क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हमने किससे कराई, सोडियम से कराया, है ना. तो क्या करता है, इसके 2 मोल्स इसके भी 2 मोल्स आपस में डाइफिनाइल का फॉर्मेशन करते हैं. एक बेंजीन दूसरे बेंजीन से ऐसे कार्बन के थ्रू. ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऐसा फ्यूज नहीं होती, ये फ्यूज्ड पार्ट नहीं है ना, ये फ्यूज नहीं होते, ये ऐसे ही है. ठीक है, तो जब ये फ्यूज्ड नहीं होते तो इसको बोलते हैं कि ये फिटिंग है. कौन सी रिएक्शन है, फिटिंग रिएक्शन है. ठीक है, फिटिंग रिएक्शन. ओके, अब देखो, अब इसमें दिक्कत यह है कि इसके पास 2 हैं. ध्यान से देख लो, इसके पास कितने हैं, 2 हैं. 2 का मतलब ये कि 2 हेलोजन्स हैं. अब 2 हेलोजन होते हैं उस केस में दिक्कत होगी. ठीक है, अगर 2 हैं तो उस केस में दिक्कत होगी. तो इसका क्या प्रोडक्ट बन सकता है. देखो यहां पे वही सेम चीज है ना. तो ये तो बनने नहीं. अगर मैं मानता हूं कि Cl के मिलने से हो गया तो ये कहां चला गया, फिर ये तो हो नहीं सकता. अच्छा, बेंजीन नहीं है बे बाबू, बेंजीन कहाँ है. मैं कब से बेंजीन के चक्कर में पड़ा हूं. तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ये पॉसिबल नहीं है. ये 2 डबल, ये भी पॉसिबल नहीं है. 3 करेक्ट क्या होगा, 3. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. क्योंकि देखो ये वो फिटिंग रिएक्शन कराएगा, ये फिटिंग रिएक्शन कराएगा. अब फिटिंग रिएक्शन में दिक्कत ये है कि फिटिंग रिएक्शन में 2 हेलोजन निकलते हैं और दोनों के बीच एक बॉन्ड बनता है. लेकिन यहाँ एक ही मॉलिक्यूल दिया है, उसी में 2 हेलोजन है. तो इसमें हो सकता है कि दोनों दो NaBr और NaCl के फॉर्म में रिलीज हो जाए. और उस केस में हमको क्या मिले, सिंपल सा. तो ये तो पॉसिबल नहीं रहा, है ना, क्योंकि 2 थे, दोनों स्पेस कहाँ, ये कार्बन कैसे फुलफिल हुआ. भाई डबल बॉन्ड बनेगा भी तो यहां बनेगा जब दोनों निकल जाएंगे, NaCl और NaBr. तो ये 2 तो बन ही नहीं सकता, नॉर्मल तो हो ही नहीं सकता. तो बचा क्या हमारे पास, 3. तो हमारा ये 3rd सही है. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. फिर से वही क्वेश्चन, फिर से वही. अच्छा, अब यहाँ क्या है, दोनों सेम है. ध्यान रखिएगा क्या है इसमें. ठीक है, यहाँ पे दोनों, वहां हेलोजन डिफरेंट थे, यहाँ हेलोजन क्या है, सेम है. तो क्या यहाँ पर, वहां पे BrCl था, Cl है, तो क्या प्रोडक्ट चेंज होगा, नहीं भाई, प्रोडक्ट क्यों चेंज होगा. तो 3rd ही करेक्ट होगा हमें, है ना. साइक्लिक में ये होता है, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, इमेज बिलो शोज द डिफरेंशियल स्टेट्स SN1 की अलग अलग स्टेट में दिखा रखा है. कह रहे विच आउट ऑफ 2 स्टेज XY विल बी द स्लोअर एंड वाई. इनमें से कौन सा स्लो होगी और क्यों होगी. देखो एक बात ध्यान रखो, जब बॉन्ड क्लीव होता है, जैसे यहाँ बॉन्ड क्लीव हो रहा है, टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो वहां एनर्जी कंज्यूम होती है. तो जहां एनर्जी लगेगी वो प्रोसेस स्लो चलेगी, है ना. और इसमें क्या है, अटैक हो रहा है, यह एनर्जी रिलीज होती है, ये फास्ट चलेगी. तो स्लोवेस्ट स्टेप में जहां बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, वो स्लो चलती है. जहां बॉन्ड बन रहा होगा वो फास्ट रिएक्शन होती है. तो स्लोवेस्ट स्टेप है X, है ना. स्लोवेस्ट स्टेप क्या होती है, X. कोई दिक्कत. तो स्लोवेस्ट रिएक्शन ये, और दूसरा क्या होगा, फास्ट होगी. ठीक है, अब रीजन पूछा है क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लीवेज पार्टिसिपेट कर रहा है. ठीक है, और दूसरी भी कह सकता हूं कि कार्बोकेटाइन एक अनस्टेबल चीज है एज कम्पेयर टू मॉलिक्यूल. तो वो तुरंत आगे प्रोडक्ट में चेंज होना चाहेगी, यानी दूसरा स्टेप क्या होगा, फास्ट चलेगा, क्योंकि अनस्टेबिलिटी आ चुकी है. कंसीडर द रिएक्शन बिटवीन द ब्रोमोप्रोपेन एंड I नेगेटिव. ठीक है, ये रिएक्शन है कि ब्रोमोप्रोपेन और I. द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रोपेनोन सॉल्वेंट. ध्यान रखिए किसमें, प्रोपेनोन सॉल्वेंट, यानी कि एसीटोन में रिएक्शन हो रही. द रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन इज रेट गिवन बाय दिस. ठीक है, विच मैकेनिज्म डज दिस रिएक्शन फॉलो, SN1 और SN2. अरे भाई सिंपल सी बात है. देखो भाई,
इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने कहा कि हम इस रिएक्शन की रेट ला एक्सप्रेशन, वो रेट इज इक्वल टू सबस्ट्रेट इनटू रिएक्टेंट, दोनों यानी कि रिएजेंट और सबस्ट्रेट दोनों पे अगर इसी का रेट डिपेंड कर रहा है तो ये तो फिर सेकंड ऑर्डर हो गई। और सेकंड ऑर्डर में क्या होता है, SN2 रिएक्शन होती है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी SN2, तो ये SN2 रिएक्शन है, करेक्ट। तो 25 वाली क्या हो जाएगी, SN2 रिएक्शन। अगर रीजन अगर पूछ लिया तो रीजन तुम्हें लिखना पड़ेगा, बिना रीजन के तो काम चलना नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, रीजन लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो रिएक्शन की रेट है वो दोनों पर डिपेंड कर रही है ना। जो रिएक्शन SN2 होगी, क्यों, क्योंकि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो I नेगेटिव है वो ब्रोमोप्रोपेन के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि इंटरेक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा इस तरफ, और वहां पे CBr बॉन्ड ब्रेक होगा। जब CBr बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक नया बॉन्ड बनेगा जो C और I के बीच बनेगा। ठीक है, तो अब ये दो प्रोसेस हो गई ना, तो अब दोनों प्रोसेस क्या होती हैं, एक ही साथ होती हैं, साइमल्टेनियसली होती हैं, क्योंकि दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना रेट। तो SN2 में साइमल्टेनियस होती है, एक ही स्टेप में होती है, बिना किसी इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन को होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं इसे। ठीक है, सेकंड था व्हाट विल द रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, इसके लिए रिएक्शन की रेट क्या होगी। अब देखो भाई, ये टर्सरी एल्किल हैलाइड है, टर्सरी एल्किल हैलाइड तो भैया SN1 के थ्रू चलती है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, टर्सरी ये प्राइमरी था इसलिए SN1 था, प्राइमरी था इसलिए भी SN1 था। और दूसरी बात ये कि यहाँ साफ साफ लिखा था रेट एक्सप्रेशन कि रिएक्टेंट पे और रिएजेंट पे दोनों पे डिपेंड कर रही है, इसका मतलब ये SN2 थी। लेकिन इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट लगाओ कि भाई टर्सरी एल्किल हैलाइड है, वो हेलो जब रिप्लेसमेंट होगा, ठीक है, Br को I के साथ रिप्लेस किया जाएगा तो वहां पर ये टर्सरी है तो ये SN1 में जाएगी, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब कह रहा है इसका रेट ला एक्सप्रेशन बता दो, बस वही लिखना है कि SN1 है तो रेट इज इक्वल टू K, और कंसंट्रेशन है अब ये जो लिखा है सबस्ट्रेट वो CH3 थ्राइस CBr, तो इस तरह से बना जाएगा, है ना। केवल यहाँ न्यूक्लियोफाइल I को नहीं दिखाई, क्योंकि I क्या है, वो रिएजेंट है, न्यूक्लियोफाइल है, उसके कंसंट्रेशन पे SN1 डिपेंड नहीं करती है। फिर देखो, द टेबल बिलो गिव्स द डाटा अबाउट द 4 डिफरेंट गैसेस कंपाउंड, 4 अलग अलग गैसेस कंपाउंड्स हैं, उनका एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट भी दिया हुआ है ना, इतना चीज उसने दे रखी है, इसके लिए इतना, इसके लिए इतना, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब कह रहा है कि स्टेट 1 प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द कंपाउंड Q इन द एटमॉस्फेयर। कह रहा है Q क्या करता है, तो देखो ध्यान से, Q क्या है, CFC का पार्ट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन की लाइफ कितनी है, 114, और बॉइलिंग पॉइंट कितने हैं, -29.8। तो ये सबसे क्या प्रॉब्लम कॉज करता है ये पूछना है। अरे भाई, ओजोन डिप्लीशन का काम करता है, क्योंकि ये क्या करेगा, ये Cl फ्री रेडिकल रिलीज करेगा, है ना, अब वो ओजोन डिप्लीशन करेगा। which two out of 4 compounds are most suitable to be used as a refrigerant in refrigerator and why? इनमें से कौन से ऐसे दो हैं जिनका रेफ्रिजरेंट में कूलेंट के तौर पे यूज हो सकता है। तो देखो, एक तो तुम्हारे यही है Cl2F2, अब एक तुम्हारा ये है CClF2 CClF2, है ना, ये सब क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ही पार्ट हैं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ही पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक कहां है, Q में है और एक R में है, CClF2 CClF2, C क्या डाइफ्लोर नहीं, ये तो इसमें Cl का अमाउंट कम हो गया ना, इसको तो अब हम अल्टरनेटिव तौर पर CF4, ये CF4 ये वाला यूज होगा। ठीक है, ये तो इसका सेंस होगा Q और S एंड Y। ऐसी क्या बात है, तो उसका रीजन है बेटा कि ये लोग जब डिकम्पोज होंगे यूवी की प्रेजेंस में तो उसमें वो क्लोरीन रिलीज करेंगे, ठीक है, जो ओजोन लेयर को ऑपरेट करेगी। Which of 2 4 compounds are more suitable to be used as a refrigerant in refrigerant and why? ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ये बड़ा अटपटा सा क्वेश्चन, हमने कह तो दिया कि Q और S हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ये।
ये अच्छा नहीं लग रहा है। क्यू एंड एस, क्यू, अरे क्यू परेशान किए भाई माई फोन। इसमें होना चाहिए क्यू और आर, क्योंकि सीएल तो ये रिलीज करेगा, भले कम है इसके पास, तो सीएल है ही नहीं। ठीक है, तो इसका क्यू और आर, नॉट एस, क्यू एंड आर होना चाहिए आंसर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ reagent and conditions suggest whether the substitution or elimination predominant, suggest your answer। कह रहा है कि ये कंडीशंस दी हैं, किसमें बताइए एलिमिनेशन होगा, किसमें सब्स्टिट्यूशन होगा और क्यों होगा। ठीक है, तो देखो पहले ध्यान समझ लो कि जो सब्स्टिट्यूशन है ना, सब्स्टिट्यूशन के लिए लो टेम्परेचर चाहिए, ध्यान रखिएगा, लो टेम्परेचर चाहिए, सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए, है ना, और स्मॉल साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा, पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। ठीक है, और जो एल्किल हैलाइड का स्ट्रक्चर है वो सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ज्यादा बल्कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, हालांकि वो एक सेकेंडरी मैटर हो गया, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या कह रहा है, हीटिंग दिस प्राइमरी विद एक्वस NaOH। देखो ये भी एक्वस NaOH है ना, कंसंट्रेशन भी मायने रखता है, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी मायने रखता है। तो इसमें एक्वस है मतलब डाइल्यूट है, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन में जाएगा, सब्स्टिट्यूशन। अगर रीजन पूछ लिया, रीजन पूछ ही रहा है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो रीजन ये है कि एक्वस मतलब पोलर सॉल्वेंट है ना यहाँ पे, इसलिए ऐसा होगा। हीटिंग दिस टर्सरी विद NaOH इन एथेनॉल। अब देखो ये एथेनॉल में आ गया है ना, वाटर को छोड़ के एथेनॉल में है ना, ये लेस पोलर या कहो कि नॉन पोलर है। ठीक है, नॉन पोलर बिल्कुल नहीं है, ये लेस पोलर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्वस नहीं है, डाइल्यूट नहीं है, तो ये कंसंट्रेशन इसका ज्यादा है, और ये टर्सरी है भी, है ना, छोटा मॉलिक्यूल नहीं है, ये छोटा मॉलिक्यूल था, प्राइमरी था, छोटा मॉलिक्यूल था, हिंड्रेंस नहीं था, यहाँ हिंड्रेंस आ गया। जहां हिंड्रेंस आ जाए और हार्ड कंसंट्रेटेड न्यूक्लियोफाइल आ जाए, वहां पे फिर एलिमिनेशन होता है। क्या होता है, एलिमिनेशन। तो यहाँ पे भीड़ भी है ना, और एथेनॉल भी है, यानी स्ट्रॉन्ग भी है, कंसंट्रेशन भी ज्यादा है, तो लेस पोलर है ना, तो यहाँ एलिमिनेशन डोमिनेंट होगा। हीटिंग दिस विद दिस, तो बिल्कुल ये वही है ना, ये भी वही है, एल्कोहलिक KOH ही लिखा हुआ है बेटा, लिखने का तरीका इसका, ये एल्कोहल का पार्ट है, ये KOH का पार्ट है, तो इसमें भी एलिमिनेशन ही काम करेगी। तो यहाँ पे एलिमिनेशन, यहाँ पे एलिमिनेशन, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है थोड़ा लिखने का तरीका बस चेंज है, ये भी एल्कोहलिक का ही पार्ट माना जाएगा। ठीक है, एक मिनट बच्चा पार्टी। ओके, तो ये रही बात, अब आगे देखते हैं। अब देखो कह रहा है, शो द रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन ऑफ टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड विद अमोनिया। टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड यानी कि CH3 थ्राइस C, ये टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप हो गया, और यहाँ पे Br है, इसकी NH3 के साथ रिएक्शन है। देखो NH3 के साथ रिएक्शन से एमीन का फॉर्मेशन होता है ना, क्या बनता है, एमीन का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें बनेगा तुम्हारा सॉरी बेटा, इसमें बनेगा एमीन, है ना, तो क्या हो जाएगा, CH3 थ्राइस। ये ध्यान रखिएगा, जब भी अमोनियस रिएक्शन करता है तो वहां पे NH2 का फॉर्मेशन करता है, साथ ही साथ आपका HBr कह सकते हैं कि HBr निकल गया बाहर। इसकी मैकेनिज्म आपसे पूछ रहा है कि बताइए मैकेनिज्म क्या होगी। ठीक है, मैकेनिज्म आपको बतानी है, तो मैकेनिज्म वही मैकेनिज्म है जो सेकंड उसकी SN1 की होगी, सेम वही मैकेनिज्म है जो SN1 की मैकेनिज्म होगी। ठीक है, पहले क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक, ऐसा करते हैं, कहाँ बना दे, हम बना दे, कहाँ बना दे भाई, एक मिनट बेटा, इसके लिए जगह बनानी पड़ेगी। देखो बेटा, यहां पे क्या होगा, CH3 थ्राइस C, और यहां पे है Br, तो SN1 रिएक्शन है, क्योंकि ये टर्सरी है तो SN1 में होगी, तो पहले Br रिलीज होगा यहां से। ठीक है, तो CH3
थ्राइस सी पॉजिटिव बनेगा और Br नेगेटिव बन जाएगा बाहर। उसके बाद इस कार्बोकेटाइन पर, ये जो कार्बोकेटाइन बना है, यहां लिख देते हैं इसको, ये जो कार्बोकेटाइन बना है C+, इस पर अमोनिया अटैक करेगी इस कार्बन पे। कैसे अटैक करेगी? तो इसके पास होता है एक लोन पेयर, वहां से अटैक कर देगा इसके पास। ठीक है, तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? CH3 थ्राइस C और NH3 पॉजिटिव, क्योंकि लोन पेयर दिया इसलिए पॉजिटिव। उसके बाद फिर एक H+ यहां से रिलीज हो जाएगा अमोनिया, इस वाले पार्ट का H+ यहां से रिलीज हो जाएगा। तो हाँ, तो ये H+ रिलीज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH3 थ्राइस C और NH2। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन होगी। तो दो स्टेप रिएक्शन, एक यहां से और एक ये वाली रिएक्शन। ठीक है, कह रहा है कि But1 अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। HBr की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, राइट द नेम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन। देखो कह रहा है कि But1 इसमें हम HBr ऐड कर ले, कोई पेरोक्साइड का नाम इसने नहीं लिया है। ठीक है, तो क्या बनेगा? एक तो ये बनेगा कि मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग यहाँ Br ऐड होनी चाहिए। दूसरा क्या बनेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग कुछ परसेंट, 2% यहाँ पे ये भी बनेगा। तो ठीक है कि सारे प्रोडक्ट्स के नाम लिखने हैं तुम्हें, है ना। तो क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमोब्यूटेन और 1 ब्रोमोब्यूटेन। विच विल बी द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म एंड वाई। तो ये होगा हमारा मेजर और ये होगा माइनर। ठीक है, ये कम बनेगा, ये ज्यादा बनेगा। अब इसका रीजन पूछ रहा है, रीजन क्या है? तो एक्चुअल में ये SN1 रिएक्शन है, ध्यान सुनना, ये SN1 रिएक्शन है। SN1 का जो इंटरमीडिएट है वो क्या है? वो है कार्बोकटाइन। क्या इंटरमीडिएट? कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट होता है। अब कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं रिएक्शन कितनी तेज होगी, स्लो होगी, किसमें फास्ट होगी, किसमें स्लो होगी, है ना। और कौन ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, कौन कम बनेगा। तो ये टर्सरी कार्बोकटाइन से बन रहा है, वो मोस्ट स्टेबल है। ठीक है, तो टर्सरी कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल है ना। स्टेबल होने की वजह से ऐसा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, देखो, डू एनी ऑफ द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ C5H11Cl शो स्टीरियोआइसोमेरिज्म। क्या कोई भी पॉसिबल स्ट्रक्चर स्टीरियोआइसोमेरिज्म शो करता है? इफ नो देन एग्जांपल व्हाई, explain why. If yes, draw the 3D diagram of enantiomers. Do any of the possible structures of this. So देखो ये क्या है? ये पेंटिल क्लोराइड है। पेंटिल क्लोराइड है, 5 कार्बन है हमारे पास। तो एक तो ये बनेगा 5 कार्बन और Cl। ठीक है, एक ये बन सकता है 4 5, यहाँ पे Cl सेकंड में, यहाँ पे एक H रहेगा। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है, इसका आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर, जो ऑप्टिकल एक्टिव है। क्यों ऑप्टिकल एक्टिव है? क्योंकि ये ग्रुप बिल्कुल डिफरेंट है। ये ग्रुप मेथिल अलग है, ये प्रोपिल अलग है, ये हाइड्रोजन है, ये क्या है? क्लोरीन है। तो ये सब डिफरेंट है। तो डिफरेंट होने की वजह से ऐसा है, करेक्ट। तो ये कायरल हुआ तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा, है ना, ये ऑप्टिकल एक्टिव है। तो यस, 3D डायग्राम ऑफ द एनेंसियोमर। कह रहा है कि इनके एनेंसियोमर्स का 3D डायग्राम बनाओ। देखो 3D डायग्राम बनाओगे तो कैसे बनाओगे? ये कार्बन ये है, वही आपको बनाना है, न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाने हैं आपको। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया C3H7 और यहाँ पे लिखा हमने Cl। ठीक है, और ये हमारा हुआ H और यहाँ पे हम लेके गए किसको? CH3 को। अब इसी का हमें क्या बना देना है? मिरर इमेज बना देनी है। तो CH, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा CH3, मिरर की जो पास होता है वो नियरेस्ट बनता है, और ये C3H7 ये हो जाएगी हमारी Cl। ये 3D हो गया, इनका बन गया 3D। ये पूछ रहे थे 1 ब्रोमो प्रिपेयर बाय द 1 ब्यूटेनॉल एज पर द रिएक्शन बिलो। ठीक है, इसका फॉर्मेशन करना था, हमने इस मेथड का यूज किया। गिवन बिलो द डिफरेंट स्टेज इन प्रिपरेशन, हीटिंग ऑफ reactant for around 50 minutes in the appearance of distillation of the reaction mixture to obtain the product 1 bromobutane in the apparatus solution. ठीक है, weighing distilled octane. What is the function of condensation stage 1 and 2?
Why help the reaction? अच्छा, ये क्वेश्चन कह रहा है इस तरह से हमने बनाया है, इसमें कई स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या बात है कि हम 50 मिनट तक स्टेज फर्स्ट में इसको हीट किए हैं। ठीक है, हीट करने से एक्चुअल में हुआ का। ठीक है, फिर उसके बाद वेइंग डिस्टिलेशन, व्हाट इज फंक्शन ऑफ कंडेंसर इन स्टेज 1 एंड 2। कंडेंसर का क्या यूज हुआ है और इससे रिएक्शन में क्या हेल्प मिली है ना। तो हुआ यूं, देखो रिएक्शन में ये क्या है, वो ये कह रहा है कि ये एक प्रकार का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम देख ही पा रहे हैं इसमें। ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहाँ OH को रिलीज करके यहाँ पे Br आ रहा है ना। तो ये सब्स्टिट्यूशन है, तो ये स्लो होगी, है ना, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम। ये 50 मिनट जो लिखा है वो क्योंकि देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लो होती है ना, बहुत स्लो होती है, तो टाइम इसलिए ज्यादा लगा क्योंकि ये स्लोवेस्ट रिएक्शन है, मतलब स्लो रिएक्शन है, इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, उसके बाद स्टेज 1 में उसने 2 में कहा कि डिस्टिलेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट। डिस्टिलेशन क्यों किया? डिस्टिलेशन को मतलब पहले वेपर में कन्वर्ट किया फिर कंडेंस किया। तो कंडेंसर का यूज क्यों किया? ठीक है, देखो कंडेंसेशन का यूज हमने इसलिए कर रहे हैं, क्या लगता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंडेंसर। वही ऐसा करेंगे, पहले उसको वेपर में हमें मिलेगा प्रोडक्ट, उसको ठंडा करेंगे तब तो लिक्विड मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर कंडेंस वेपर जो होगा वो कंडेंस नहीं होगा तो लिक्विड स्टेट में कैसे आपको मिलेगा। ठीक, उसके बाद सेकंड में कंडेंसर का क्या यूज है, तो सेकंड स्टेप में कह रहा है डिस्टिल रिएक्शन मिक्सचर टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट 1-ब्यूटेन इन द। देखो ऐसा समझो इसको कि जैसे मान लो ये हमारा मिक्सचर था, इसको हमने यहाँ से 2 प्रोडक्ट बने, है ना, मान लो कि 1 ऑल और 2, इसका दो आइसोमर जो है वो 1 और 2 मिले। तो पहले तो हम इसलिए क्योंकि हमें दोनों प्रोडक्ट वेपर फॉर्म में मिलेंगे, पहले ठंडा करेंगे तो ये इकट्ठा एक अलग प्रोडक्ट का मिक्सचर बनेगा। फिर उन मिक्सचर से दोनों को अलग भी तो करना है ना, ये जैसे बोला ना यहाँ पे 1-ब्रोमोब्यूटेन अलग करना है, 2-ब्यूटेन बनेगा, उसको अलग करना है। तो दोनों को अलग करने के लिए हमें कंडेंसेशन करना पड़ेगा। इसलिए दोनों सेकंड और थर्ड दोनों स्टेप में हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 2 चीजें हैं। पहले क्या किया हमने, पहले प्रोडक्ट को इकट्ठा किया है मिक्सचर को, उसके बाद उस मिक्सचर में से अलग अलग प्रोडक्ट को अलग किया है। तो दोनों बार कंडेंसेशन का यूज करना पड़ेगा, डिस्टिलेशन वर्ड यूज होगा। ठीक है, देखो इन द रिएक्शन गिवन बिलो, दिस रिएक्शन है एनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेंस में हो रहा है, ये एल्किल हैलाइड है, ये ब्रोम बेंजीन है। देखो ये अर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये आने वाले C2H5 पॉजिटिव को कहां भेजेगा, अर्थो और पैरा पे। तो एक बार यहाँ पे ऐड होगा, अर्थो प्रोडक्ट बनेगा, एक बार पैरा प्रोडक्ट। तो ठीक है, तो कह रहा है P और Q को आइडेंटिफाई कीजिए। तो P क्या है, यहाँ पे है हमारा Br, तो एक बार तो C2H5 यहाँ पे ऐड होगा, CH3 CH2 CH3, और एक बार एक और प्रोडक्ट सेम बनेगा लेकिन उसमें अर्थो पे अटैच रहेगा, तो यही प्रोडक्ट होगा। ठीक है, विच ऑफ देम इज द मेजर प्रोडक्ट एंड व्हाई, इसमें से कौन सा मेजर है और क्यों है। ठीक है, तो बेटा ये पैरा क्योंकि ड्यू टू लेस रिपल्सन ये हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि देखो अर्थो वाले में रिपल्सन है, इसमें रिपल्सन नहीं होगा, इसलिए ये हमारा मेजर होगा। ठीक है, हिंड्रेंस कहते हैं जिसको। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, द इमेज बिलो शोज द 2 कंपटीशन रूट्स, 2 रूट हैं इसमें, SN1 और SN2। ठीक है, मतलब रूट 1 और रूट 2, SN1 नहीं। हेलो रिएक्ट विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, मेजर प्रोडक्ट अंडर ईच रूट्स। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ बोथ दीज रिएक्शन। देखो बहुत मैकेनिज्म बहुत पूछ रहा है। ये एक एल्किल हैलाइड है जिसमें Cl अटैच है। पहले वाटर और एथेनॉल रिएक्शन 1 और वाटर और एथेनॉल रिएक्शन 2। ठीक है बेटा, कह रहा है दोनों की मैकेनिज्म बता दो, सब कुछ वही है, मैकेनिज्म आपसे पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल जी, देखो ना यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है, Cl को रिलीज हटा करके रिप्लेस करके OH आ गया, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिख दो इसमें। SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि ये टर्सरी एल्किल हैलाइड है तो SN2 की मैकेनिज्म लिख दो, ये SN2 वाली मैकेनिज्म यहाँ लिखी जाएगी।
है ना। और ये जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, तो यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन वाली मैकेनिज्म लिखी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन की मैकेनिज्म लिखनी है, एलिमिनेशन की, यहाँ SN2 की मैकेनिज्म लिखनी है। ठीक है, तो दोनों की मैकेनिज्म लिख देना है। विच आउट ऑफ दिस रिएक्शन विल प्रीडोमिनेट एंड विच ऑफ टू रिएक्शन विल, अब कह रहा है इन दोनों में कौन सी रिएक्शन ज्यादा प्रेफर करे। क्यों, देखो रिएजेंट्स में रिएक्टेंट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, तो कह रहा है कि दोनों में से कौन सी ज्यादा प्रेफर होगी, तो रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2। देखो भैया यहाँ पे क्या है, एथेनॉल है, एथेनॉल एक अच्छा बेस होता है। ठीक है, तो एलिमिनेशन ज्यादा, बेस जब होता है तो एलिमिनेशन प्रेफर, यानी स्ट्रॉन्ग बेस है तो एलिमिनेशन को प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, तो सेकेंडरी। और दूसरी बात, एक बात और है कि टर्सरी है। देखो प्राइमरी अगर एल्किल हैलाइड होता तो वो सब्स्टिट्यूशन को ज्यादा प्रेफर करता, टर्सरी एल्किल हैलाइड होता है तो वो एलिमिनेशन को ज्यादा प्रेफर करता है, अगर और कोई फैक्टर उसको सपोर्ट करती है तो ये टर्सरी वाला जो है वो तुम्हारा है, ये टर्सरी इसलिए एलिमिनेशन को प्रेफर करेगा, यानी सेकंड ज्यादा प्रेफर की जाएगी। उसका रीजन क्या लिखोगे कि एल्किल हैलाइड हमारा टर्सरी है और यहाँ एल्कोहल भी हमने यूज किया है, मीन्स बेस भी है हमारे पास, इसलिए ऐसा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 35 कह रहा है कि हेलो एल्केन्स आर इंपॉर्टेंट कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस्ड at a scale of industrial purpose to increase the efficiency and reduce the cost of production, scientific use between combustion reactant and reaction conditions। कह रहा है हेलो एल्कीन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो इंडस्ट्रियल पर्पज से भी प्रोड्यूस किया जाता है। अगर हमें प्रोडक्शन की इफिशियंसी बढ़ानी है और कॉस्ट को कम करना है तो साइंटिस्ट डिफरेंट कॉम्बिनेशन रिएक्टेंट, डिफरेंट रिएक्टेंट्स और डिफरेंट कंडीशन का यूज करते हैं। ठीक है, अब उसी में कह रहा है कि तुम्हें 2 कंपाउंड दिए गए हैं और 2 कंपाउंड से तुमको एक प्रोडक्ट बनाना है C2H5Cl, इस तरीके से, इससे ये और इससे भी। कह रहा है विच आउट ऑफ 2 रिएक्टेंट विल बी चूज एंड व्हाई। अब देखो ये देखने में थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, ये कैसा क्वेश्चन है, लेकिन एक लाइन एनसीईआरटी की एक लाइन पे बेस्ड है जिसमें ये लिखा है कि Cl2 और HNO की प्रेजेंस में अगर हेलोजिनेशन HNO की प्रेजेंस में कराई जाए फ्री रेडिकल वाली, तो उसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है जिससे ये मेथड इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ इतना लिखा है कि फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन इज नॉट यूजफुल फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज, बस एक लाइन लिखी है, उसी पर बेस्ड है। तो ठीक देखा हमने कि भाई इंडस्ट्रियल बात कर रहा है, इंडस्ट्रियल में तो हम प्रोडक्शन में तो हम इसका यूज कर ही नहीं सकते, इसलिए कह रहा है किसको आप प्रेफर करोगे, तो हम सेकंड को प्रेफर करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं मिलता। ठीक है, तो रीजन लिखेंगे कि ये जो रिएक्शन है फर्स्ट वाली, ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देती है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट तुमको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए 1 को हम प्रेफर नहीं करेंगे, हम प्रेफर करेंगे सेकंड को। ठीक है, आगे चलते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द फार्मूला दिस रिएक्ट विद CuCN टू फॉर्म कंपाउंड P। ये फार्मूला है, CuCN से रिएक्ट करता है तो कंपाउंड P बनाता है, CuBr इन प्रेजेंस ऑफ pyridine इतना कंपाउंड P ऑन रिएक्ट विद डाइल्यूशन फॉर्म कंपाउंड Q व्हिच रिएक्ट विद मेथिल अल्कोहल प्रोड्यूस स्वीट स्मेलिंग में कंपाउंड। ओहो बड़ा लंबा ये तो भैया। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है C6H5Br यानी C6H5Br, तो फिर देखो यही होगा और तो कोई बनेगा नहीं। अब इसकी रिएक्शन CuCN से करा रहा है, CuCN और HCN, तो ठीक है CuCN और HCN से अगर करा रहा है तो ये यहाँ पे Cn का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, टू फॉर्म कंपाउंड P, तो भैया ये है तुम्हारा P। ठीक है, एंड CuBr इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो ये CuCN और CuBr फॉर्म कंपाउंड P एंड Cu। उसके बाद क्या बनाएगा, इसके बाद और बनाएगा CuBr, है ना, Cu ये वाला Br ये वाला। ठीक है, उसके बाद कंपाउंड P जब डाइल्यूट HCl इसको दोगे, डाइल्यूट HCl है ना भाई, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, डाइल्यूट में वाटर भी है, एसिड भी है, हाइड्रोलिसिस पर क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। फिर उसके बाद कह रहा है विच रिएक्ट विद मेथिल अल्कोहल, जब ये मेथिल अल्कोहल यानी मेथेनॉल से रिएक्ट करता है,
CH3OH से तो एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड R बना था। अरे भाई कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन से क्या बनेगा, ईस्टर का ही तो फॉर्मेशन होगा, तो ये हो जाएगा CH3। ठीक है, इसका फॉर्मेशन होगा। तो राइट द केमिकल रिएक्शन गिवन इन कन्वर्जन, पूरा ये रिएक्शन लिख दो, है ना। यहां शुरू करो, ये कंपाउंड है A, ठीक है, मान लेते हैं A है, उस हालांकि उसमें A नहीं दिया है, तो कुछ नाम लेते हैं हमने, A दे दिया इसको। ये है A, उसकी रिएक्शन से ये वो तो P बना, P से बना तो ये क्या हो गया, Q हो गया, और Q की मेथनॉल से रिएक्शन कराई तो R बन गया। ये रिएक्शन लिखनी थी, इसको आइडेंटिफाई करना था, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा तैयार हो जाता है। ठीक है, आगे चलते गिव अ रीजन व्हाई विनाइल हैलाइड जनरली डू नॉट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इससे बहुत सिंपल सी बात है यार। देखो विनाइल का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे हैलोजन अटैच, विनाइल हैलाइड की बात करते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन देता है बट न्यूक्लियोफिलिक नहीं देता, इलेक्ट्रोफिलिक देता है। क्यों? अरे भाई इसके पास क्या है, इसके पास है लोन पेयर्स। इन लोन पेयर्स का यूज करके ये रेजोनेंस कॉज कर देगा। क्या बनेगा, रेजोनेंस। तो क्या बनेगा, इस तरीके से, है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, X पे पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव। तो अब देखो हुआ क्या, यहाँ पे इस कार्बन और इस X के बीच एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हुआ, जिसे तोड़ना इतना आसान नहीं है, इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो करते, वो भी न्यूक्लियोफिलिक वाली। ठीक है, टू प्रिपेयर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, टू प्रिपेयर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, उदिता मिक्स मैग्नीशियम मेटल इन ड्राई ईथर विद द कंपाउंड दिस। ओके, विल शी ऑब्टेन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जस्टिफाई योर आंसर। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उदिता मिक्स मैग्नीशियम मेटल, कह रहा है मैग्नीशियम मेटल को मिक्स किया है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। किस में से मिक्स किया है, इसके साथ मिक्स किया है। ठीक है, इसकी रिएक्शन उसने, इसको हम लिख ही देते हैं, काहे के लिए इतना लंबा चौड़ा। तो वो कह रहे कि इसके साथ, ओहो डिस्चार्ज जीरो नहीं भैया, जीरो नहीं। हाँ, वो ये कह रहा है कि इसमें इसकी रिएक्शन हमने मैग्नीशियम से करा दी। चलो भैया हो गया मैग्नीशियम से रिएक्शन। कह रहा है किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। बिल्कुल सही कह रहा है, हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलेगा। ओ बाबा भाई, हमारे पास कुछ और भी है, ये देखो यहाँ पे, ये क्या है, OH है। OH जो है वो क्या हाइड्रोजन प्रोवाइडर की तरह काम कर सकता है भाई। OH यानी कि अल्कोहल, एसिटिक एसिड, वाटर, एमीन्स, इन्हीं का यूज तो हम करते हैं जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तोड़ करके अल्कीन बनाना होता है। तो ये प्रोटॉन प्रोवाइडर यहाँ बैठा है ऑलरेडी, देखो ना। तो अगर बन भी गया, देखो नहीं बनेगा, रिएक्शन नहीं होगी। कितने कार्बन, टोटल 4 कार्बन हैं। यहाँ पे आ जाएगा मैग्नीशियम और इससे हो जाएगा इधर Br का एडिशन। लेकिन यहाँ पे देखो तो सेकंड कार्बन पे OH बैठा है, ये करेगा क्या, ठीक है। इसके बाद ये OH अपना H इसको देके यहाँ से इसको तोड़ देगा, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करा देगा। ठीक, तो हाइड्रोलिसिस करा देगा तो प्रोडक्ट तो बनने से रहा, ठीक है, तो ये नहीं बनाएगा। ठीक है, तुरंत प्रोटोनेट हो जाएगा, इसको कहते हैं प्रोटोनेट। कोई दिक्कत, तो ये नहीं बनेगा, ये क्लियर रखिए, ये नो, इसका आंसर लिखोगे नो। रीजन ये जो है प्रोटॉन डोनर है, ये इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रोटोनेट कर देगा, अपना H इसको दे देगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात है। तो बनेगा क्या, बनेगा ये मैग्नीशियम हट के यहाँ पे ये वाला H यहाँ आ जाएगा, O- के फॉर्म में, है ना, प्रोटोनेट हो जाएगा। द टेबल, ठीक है, इसको देखो, ये लास्ट क्वेश्चन फिर बाद में डिस्कस करते हैं, है ना। सोडियम ब्रोमाइड है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन है, ये कुछ दिया है। इसमें येलो प्रेसिपिटेट अपीयर होता है इमीडिएटली, इसमें नो रिएक्शन एट फर्स्ट, फेन प्रेसिपिटेट अपीयर आफ्टर सेवरल मिनट्स। ठीक है, एक रिएक्शन उसने दिया कि टेबल इफेक्ट ऑफ एक्वस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का क्या इफेक्ट पड़ता है इन पर, ये उसने पूछा, है ना। तो उसने देखा कि भाई ऐसा ऐसा इफेक्ट पड़ता है। अब क्वेश्चन देखो कहता है, व्हाई डज सिल्वर नाइट्रेट प्रोड्यूस नो इमीडिएट प्रेसिपिटेट विद 1 ब्रोमो ब्यूटेन। तो पहले बात समझिए कि येलो पीपीटी क्यों मिला। ठीक है, येलो पीपीटी क्यों मिला, तो भैया यहाँ पे ऐसा हुआ कि हमारे पास था AgNO3 हमने ऐड किया था, और किस में, किसी एल्किल हैलाइड में, मान लेते हैं, देखिए कोई नाम दिया है क्या, ब्रोमीन कंटेनिंग कंपाउंड, कोई कंपाउंड का नाम नहीं दिया है, एल्किल ब्रोमाइड है, इतना बोला उसने।
है ना, तो बनेगा क्या, AgBr। AgBr जो है वो येलोविश व्हाइट होता है, थोड़ा सा हल्का पीला कलर का, बहुत पीला तो नहीं होता, येलोविश व्हाइट हल्का शेड होता है उसका येलो का, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें सोडियम ब्रोमाइड से रिएक्शन हुई, 1-ब्रोमोब्यूटेन से रिएक्शन नहीं हुई। देखो भाई रीजन ये है कि NaBr एक आयनिक कंपाउंड है और तुरंत आयोनाइज होगा और Na क्या बनाएगा, NaNO3 और AgBr बना लेगा तुरंत, क्योंकि आयनिक कंपाउंड आयन जल्दी रिलीज होंगे। इसमें बहुत कई मिनट के बाद रिएक्शन होगी ये वाली। क्यों वो कई मिनट के बाद होगी ये रिएक्शन, क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट, इसका जो Br है इतनी जल्दी रिलीज नहीं होगा, ये वाला जो Br है इतनी जल्दी रिलीज नहीं होती, रिएक्शन स्लो होगी, वाली सोडियम वाली रिएक्शन फास्ट होगी। ये पूछ रहा है। सजेस्ट रीजन वाई प्रेसिपिटेशन अपीयर आफ्टर सेवरल मिनट, उसका रीजन ही यही है, इसलिए बहुत तेज जाएगा, मतलब बहुत स्लो चलेगा, क्योंकि कोवेलेंट में Cl जल्दी से रिलीज नहीं होता। तो ये एल्किल हैलाइड के तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो गए जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन CBSE ने दे रखा है वेबसाइट पे अपने, ठीक।